हेलो, आई एम डॉक्टर अनुज चावला। आई एम अ फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट एट सक्षम ऑर्थो। तो अभी तक हमने जाना कि एडल्ट पेशेंट में फ्लैट फुट होता क्या है, क्यों होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। तो अगर हम किसी भी फ्लैट फुट वाले पेशेंट को जब भी मैं देखता हूँ तो उसको सबसे पहली चीज एक इंसोल दी होती है और बोला जाता है कि यही इसका इलाज है और कुछ नहीं है और इससे ठीक हो जाएगा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा एक मिथ है। इंसोल जो है वो आपको सपोर्ट करते हैं बॉडी का, डेफिनेटली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम पार्ट है ट्रीटमेंट का, बट सिर्फ इंसोल ही ट्रीटमेंट नहीं है। देयर आर अदर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डिफॉर्मिटी कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से हम इलाज को भी टेलर करते हैं। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो है एक्सरसाइजेस। तो फिजियोथेरेपी का काफी ज्यादा रोल है, जिसमें कि काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। तो इसमें जैसे टिबियालिस पोस्टीरियर खराब हो जाती है तो फिर हमारे को जो आगे के और बाकी मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करना होता है, इंट्रिंसिक फुट को स्ट्रेंथन करना होता है। तो उससे जो है कम से कम एक कोलैप्स फर्दर प्रोग्रेशन होने का चांस थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है, और दूसरा आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उससे आपको पेन जो है, फटीग जो है वो कम रहेगा। काफ की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से फुट पे प्रेशर कम पड़ता है और जिसकी वजह से भी दर्द में कंट्रोल रहता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे कस्टमाइज इंसोल की, तो हाँ डेफिनेटली वो एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि हम आज सपोर्ट देते हैं, साथ में हील वेजेस भी देते हैं और कभी कभी फोट में भी वेजेस देनी होती है। इंसोल्स हमेशा कस्टमाइज होने चाहिए, यानी कि पेशेंट के पैर के शेप के हिसाब से होने चाहिए, और वो एक ट्रेंड ऑर्थोटिस्ट ही बनाए तो वो ही बेटर है, क्योंकि वो आपके पूरे के पूरी बॉडी पूरे शेप फुट की एसेस करके उसके हिसाब से स्कैनिंग करके उसके पैर के हिसाब से ही बनाते हैं। और अगर उसमें कोई और प्रॉब्लम है फ्लैट फुट में, साथ में कभी हेलक्स वेल्गस या बनियन की प्रॉब्लम है या हील पेन है, तो उसके भी साथ में अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस भी उसमें कर सकते हैं। अगर इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो कुछ समय के लिए दवाइयां भी दे सकते हैं। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई सी विच हेल्प्स अ लॉट इज इंजेक्शंस। तो अगर पेशेंट को टेंडन में इन्फ्लेमेशन है, तो जिसको हम टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं, तो कभी कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन जो जनरली अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में करे जाए अगर, तो वो सेफ है और वो एक वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि उससे पेशेंट्स का दर्द इंस्टेंटेनियसली कई बार खत्म हो जाता है एंड इट मे परसिस्ट फॉर सम टाइम, जब तक आप अपने बाकी ट्रीटमेंट को किक ऑफ कर सकते हैं। तो एक सडन एंड इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन इज इम्पोर्टेंट। जैसे मैंने बोला, ये इंजेक्शन अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में होना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड इंजेक्शन जो है वो कभी कभी उस जगह पे जा सकता है जहां उसको डैमेज करेगा, जैसे टेंडन के अंदर, तो वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता। कुछ लोग इसमें पीआरपी भी देते हैं, बट आई थिंक बहुत ज्यादा इसके फेवर में स्टडीज नहीं है, तो वो मैं जनरली उसमें रिफ्रेन करूंगा पीआरपी इंजेक्शंस देने में। जॉइंट के अंदर भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन दे सकते हैं अगर वो एक पर्टिकुलर जॉइंट पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है और वो ज्यादा इरिटेबल हो रहा है, तो वो भी हेल्प करेगा पेन रिलीफ में। बट ऐसा ये कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है जो कि फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी को सीधा कर दे। फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी अगर सीधी हो सकती है तो वो सिर्फ सर्जरी से ही हो सकती है, अदरवाइज वो नहीं हो सकती। लेकिन हमारा काम जो है वो पेन रिलीफ करना है, तो इन सब चीजों से काफी पेशेंट्स में पेन रिलीफ हो जाता है। अगर आपको पेन रिलीफ इवन आफ्टर नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो फिर हम सर्जरी के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।